कई देश पड़ोसी हमारे दुश्मन भी बन गए। उनसे भी ज़्यादा खतरा भी इनका है, जो जाति पाति धर्म वंश इसमें जो द्वेष भावना फैलाते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। हमारा संविधान क्या बोल रहा है? हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल हो गई, ऐसे व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगी व्यक्ति। और हमारे देश में जिसकी उम्र 32 साल हो गई, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जो देश में जातीय विषमता है, जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे देश के लिए हमारे पड़ोसी देश है ना, कई देश पड़ोसी हमारे दुश्मन भी बन गए। उनसे भी ज़्यादा खतरा भी इनका है, जो जाति पाति धर्म वंश इसमें जो द्वेष भावना फैलाते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश टूट जाएगा। जाति पाति धर्म वंश इसमें जो द्वेष भावना बढ़ रही है। दूसरा है कि राजनीति में ये पक्ष और पार्टियों में जो द्वेष भावना बढ़ रही है। अब अभी परसों देखो टीवी पर क्या क्या हो रहा है। ये दो बातें अभी ये देश के लिए खतरा है, जाति पाति धर्म वंश की द्वेष भावना और राजकीय पक्ष और पार्टी में आपस में बढ़ती हुई द्वेष भावना। इससे हमें ये खतरा लग रहा है कि देश अभी रहेगा नहीं रहेगा कैसा है। जिन्होंने बलिदान किया उनका क्या? लाखों लोग फांसी पर चले गए ये देश के लिए, तो उनका बलिदान का क्या प्रश्न है? तो ये दो बातें बहुत खतरा है, जाति पाति धर्म वंश इसके द्वेष भावना और हमारे जो पक्ष और पार्टी है इसके द्वेष भावना। ये देश टूट जाएगा। इसलिए जनता जागरूक होना जरूरी है। जनता ने जागरूक होकर संगठित होना पड़ेगा और इनको हम ठीक कर सकते हैं। शक्ति जनता में है। अन्ना जी, एक आखिरी सवाल, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके वजह से लोक तंत्र खतरे में आ रहा है, लोकतंत्र को हानि पहुंच रही है, तो इसके बारे में आपका? ये बराबर है। अभी ये पक्ष पार्टी तंत्र जो है वो लोकतंत्र को दबा रही है। लोकतंत्र को सही तरीके से आने नहीं दे रही है पक्ष और पार्टी तंत्र। वास्तव में हमारे संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? जरा देखिए कहाँ है। हमारे संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। हमारा संविधान क्या बोल रहा है? हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल हो गई, ऐसे व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगी व्यक्ति। और हमारे देश में जिसकी उम्र 32 साल हो गई, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है। ऐसा संविधान बोल रहा है। पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है। ये पक्ष और पार्टियों ने अतिक्रमण किया। 1952 पहला इलेक्शन हो गया देश का, और पहला इलेक्शन हो गया, ये पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है, इन्होंने लड़ाया इलेक्शन। अभी इलेक्शन लड़ाया, उस टाइम पर जनता ने खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि आप नहीं इलेक्शन लड़ा सकते। संविधान में हमारा संविधान से देश चल रहा है, संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है, बोलना चाहिए था, नहीं बोला। दूसरा, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देश का पहला इलेक्शन कमीशन हमारे देश में आ गया 1952, उसने बोलना चाहिए था, उनको मना करना था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते पक्ष और पार्टी, संविधान कह रहा है, बोला नहीं। और
वो ना बोलने के कारण ये पक्ष और पार्टियां घटना बाह्य चुनकर आ गई, और उस कारण उससे अभी तक 52 से आज तक ये पक्ष और पार्टियों ने देश कब्जा किया, लोकतंत्र को आने नहीं दिया। देश में लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र जो लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। वो कहाँ है? कहीं भी नहीं। ये पक्ष और पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र को देश में आने नहीं दिया। ये खतरा है। अन्ना जी, एक आखिरी सवाल, लोकपाल बिल जो आपने दिया था तो वो ठीक से चला नहीं पा रहे, तो उसके बारे में लोकपाल कानून बन गया और दिल्ली में उनका कार्यालय भी बन गया, चालू हो गया। अभी दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है लोकपाल केंद्र के लिए है, और हर राज्यों के लिए लोक आयुक्त है। तो लोकपाल कानून तो बन गया, अभी लोक आयुक्त, इसलिए हमारा दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है अभी लोक आयुक्त महाराष्ट्र के लिए। धन्यवाद अन्ना जी, आपने जो समय दिया, धन्यवाद। सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर देश बचाओ जन आंदोलन के माध्यम से राळेगंज, सिंधी, अहमदनगर, जहाँ पर अन्ना का निवास स्थान है, अन्ना का ये स्वराज्य ट्रस्ट है, वहाँ पर आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आने का क्या मकसद है। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि अन्ना चुपचाप है। ये सरकार जो अनागुंदी कारभार पूरे देश में चल रहा है, देश बेचने को चले हैं, सरकारी ज़मीन बेचने को चले हैं, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाले थे तो 5 करोड़ लोग बेकार हो गए हैं, कारखाने बंद है। ये कोरोना के नाम से वो लोगों को घर में बिठा रहे हैं, लोगों को तो रास्ते पर नहीं आने दे रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, और वो हमारे किसान, हम सभी किसान के बेटे हैं। किसान नहीं उगाएंगे तो क्या खाएंगे? किसान को मारने के ऐसे कायदे कानून बना रहे हैं कि इसके ऊपर अन्ना चुप क्यों है। ये इसलिए वो अन्ना को हम बताने आए थे कि आप इस पर भूमिका ले। आपकी क्या अपेक्षा है और क्या चर्चा हो? नहीं, पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे जो कृषि 3 कानून लाए गए हैं मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ किसान ठंड में, बारिश में, धूप में वहाँ पे आंदोलन कर रहे, संघर्ष कर रहे। उसके बारे में लगभग 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, और ये कृषि कानून के बारे में सब किसान रास्ते पे है। तो अन्ना भी किसान का बच्चा है, लड़का है, हम भी किसान के लड़के हैं। तो अन्ना जी ने इसके बारे में किसानों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। इसके बारे में अन्ना जी को हमने रिक्वेस्ट की कि एक कृषि कानून खेती और किसान इसके खिलाफ जाने वाले कानून है, इसलिए ये कानूनी पीछे लेना चाहिए। ये जो किसानों की रास्त और योग्य मांगनी है उसका अपने समर्थन करना चाहिए। ये आग्रह अन्ना जी के सामने हमने रखा। दूसरा जो वर्कर है, कामगार, उनके बारे में जो 4 कानून बने हैं उससे भी कामगार व्यवस्था पूर्ण उद्ध्वस्त होने वाली है, और बड़े पूंजीपति उद्योगपति का उसमें बहुत फ़ायदा है। तीसरी बात, जो महंगाई प्रचंड बढ़ रही है और जो करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उसके बारे में देश बचाओ जन आंदोलन के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में अन्ना जी ने सपोर्ट करना चाहिए। ये भूमिका हमने अन्ना जी के सामने रखी। अभी देश में तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। 35 रुपये वाला पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल भी 100 के पार हो गया है। सब लोगों को जीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बेरोजगारी है, देश की संपत्ति बेच रही है। तो इसके बारे में हमने अन्ना को अवगत कर दिया, भाई अन्ना जी ऐसा सब चल रहा है, और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अन्ना बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आप थोड़े चुप है, तो आप कुछ तो भूमिका ले लो। तो उन्होंने ज़्यादातर हमको आश्वस्त किया है, ले सकते हैं अन्ना इसके बारे में भूमिका, ऐसा हमको लगता है। अन्ना जी ने कहा कि जाति व्यवस्था जो है वो सबसे भयानक है। आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे दुश्मन है, वो बाहर है, लेकिन जो देश में चल रहा है वो बहुत भयानक पद्धति से चल रहा है। यहाँ जाति व्यवस्था अधिक घट और दृढ़ हो रही जा रही है। इसके खिलाफ जाति अंत का लड़ा लड़ना चाहिए, ऐसा अन्ना जी ने कहा। संविधान के बारे में क्या कहा है? संविधान के बारे में अन्ना जी संविधान प्रेमी है, संविधान मानने वाले हैं, और संविधान बचना चाहिए ये उनकी भावना है। लेकिन अभी उनकी उम्र
84-85 है, इसलिए वो रास्ते पे आने वाले नहीं है। उनका कहना है कि अभी तरुणांनी भारत देश हे तरुणों का देश है, जवानों का देश है। 30% यहाँ तरुण है भारत में। तो अभी तरुण लोगों ने आगे आने चाहिए, तरुण लोगों ने आंदोलन में खड़ा रहना चाहिए, तरुण लोगों ने आंदोलन बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में क्या कहा हमने? और लोकतंत्र राजनीति पार्टी के बारे में क्या कहा? अभी तरुण लोगों को ही अन्ना देश फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का, भारत का जो उज्जवल भविष्य है वो युवा है, और युवा के बारे में अन्ना, माननीय अन्ना बहुत ही पॉजिटिव है। और अन्ना जी ने ये कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचने के लिए अभी आगे की लड़ाई जो है वो तरुणों ने रास्ते पे उतरने के लिए आना चाहिए। मैं अजीत काटे, एक सर्विसमैन हूँ। आज अन्ना से मिलने के लिए आया था। जो भी है, अन्ना से बहुत पॉजिटिवली बात हो गई। सबसे पहले कि वो भी एक सर्विसमैन है, तो उनके पास हम ये न्योता लेते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन, और जो एक सर्विसमैन के लिए होने वाली आरक्षण है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, उसके बारे में बातचीत हुआ है। अभी उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर स्टडी चल रहा है और उसके बारे में पॉजिटिवली डिसीजन लिया जाएगा। ये सब कुछ बातचीत उनसे होगी।